स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद ए न्यू टॉपिक ऑफ वर्ब। वर्ब के अभी तक हमने डिफरेंट एंगल्स के और एस्पेक्ट्स के बारे में जाना है। आज हम एक और नए एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी तक जाना है कि वर्ब की 2 ब्रांचेज होती हैं और ब्रांचेज का हमने ट्री डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था। तो आज उसी ट्री डायग्राम का जो सेकंड एस्पेक्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक लेके चलते हैं। ऑक्सिलरी के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑक्सिलरी क्या होता है। तो चलिए आज का हम ऑक्सिलरी का विषय अपना शुरू करते हैं। तो ऑक्सिलरी क्या होती है? ऑक्सिलरी होती है एक हेल्पिंग वर्ब होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ मिलके टेंस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ऑक्सिलरी वो होती है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ मिलके टेंस फॉर्मेशन में, क्वेश्चन आस्किंग में और डिफरेंट मूड्स को एक्सप्लेन करने में वर्ब की हेल्प करती है, प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब का सहयोग करती है। तो वो ऑक्सिलरी होती है। अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें, ऑक्सिलरी इज ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन फॉर्मिंग द टेंस, मूड एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन में, टेंस फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब या कहें ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब का सहयोग करती है। तो ये हमारी ऑक्सिलरी होती है। ऑक्सिलरी जो होती है, ऑक्सिलरीज 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है ये जानते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बी की अब हम जानते हैं कि बी के अलावा 7 टाइप्स और होती हैं, इंक्लूडिंग बी 8 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं वो? जैसे हम कहेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये हमारे 8 टाइप्स होती हैं बी की। तो ये सारे के सारे ऑक्सिलरी जो होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। डू की भी 2 ब्रांचेज होती हैं, डू इटसेल्फ, डज एंड डिड। डज एंड डिड। इन द सेम वे हैव जो होता है, हैव की भी 2 ब्रांचेज होती हैं, इंक्लूडिंग हैव 3 टाइप्स होती हैं, हैज, हैव एंड हैड। तो ये होते हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब जो हम देखते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी के जो 8 हेल्पिंग वर्ब होती हैं बी को इंक्लूड करके, डू को इंक्लूड करके ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और हैव को इंक्लूड करके कितनी होती हैं? 3। तो ये हमारे पास 14 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का फंक्शन करते हैं, का काम करती हैं। इन द सेम वे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, ऑट, वुड, शुड, कुड, माइट, डेयर, नीड और यूज टू। ये जो 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स, ऑल दीज मॉडल्स आर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज होती सारे के सारे। अब इनमें भी 1-2 कैटेगरी बनती हैं। ये जो विल, शैल, इनको हम, ये जो हमारे पास 6 मॉडल्स हैं, इन 6 मॉडल्स को हम क्या कहेंगे? डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। हमको क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज। डिफेक्टिव ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है कि दे आर वांटिंग समथिंग मोर, कि इन्हें कुछ और चाहिए। ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होती है, अकेली यूज नहीं होगी। दे नीड फुल ए कंप्लीट वर्ब, इनको चाहिए। वर्ब इन इटसेल्फ ए कंप्लीट फॉर्म, इन ए कंप्लीट फॉर्म दे नीड। उनको चाहिए क्या? कि एक पूरी की पूरी कंप्लीट वर्ब चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिफेक्टिव। वुड, शुड, कुड, माइट, ये इनकी पास्ट फॉर्म होती है। और ये जो डेयर, नीड और यूज टू, हमने 2 कैटेगरी बताई, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। एक कैटेगरी और बनती है, एक टाइप ऑक्सिलरी की और होती है जो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। उसको आप जानने के लिए मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको पढ़ के देखें, सुन के देखें, समझ के देखें। ओके, तो यहाँ ये जो तीसरी कैटेगरी जो होती है उसका हमने पहले जिक्र किया था, वो क्या होती है? वो मार्जिनल वर्ब्स होती हैं।
वो क्या होती है, मार्जिनल वर्ब्स या मार्जिनल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, मार्जिनल वर्ब बोलेंगे हम। ये ऑक्सिलरी डेयर, नीड और यूज टू, ये 3 ऐसी वर्ब होती हैं, 3 ऐसी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जो कि मार्जिनल ऑक्सिलरीज भी होती हैं। इनको मार्जिनल क्यों बोलते हैं? जैसा हमने बताया प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, तो ये मार्जिनल वर्ब क्या होती हैं? ये मार्जिनल वर्ब इसलिए होती हैं क्योंकि ये दे फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी, एज वेल एज मेन वर्ब। ये जो है डेयर, नीड और यूज्ड, ये तीनों की तीनों न केवल मॉडल ऑक्सिलरी का काम करती हैं बल्कि इसके साथ साथ ये मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं, मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो ये जो तीनों की तीनों वर्ब्स हैं, ये तीनों वर्ब्स जो हैं ये तीनों हमारी मार्जिनल वर्ब बोलते हैं इनको, मार्जिनल वर्ब। तो इसका रीज़न आपको बता दिया कि ये न केवल मॉडल होती हैं बल्कि ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने ये समझी और मॉडल ऑक्सिलरी ये होती हैं सारे के सारे। ओके स्टूडेंट्स, डिफाइन करने के बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज को डिफाइन करने के बाद हम इनमें डिफरेंस करते हैं कि अगर मन में हमारे ये होता है कि इफ़ बोथ आर ऑक्सिलरीज, बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड ए मॉडल ऑक्सिलरी। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ हम डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है वो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन जो होते हैं, हैज, हैव होते हैं, डू, डज, डिड होते हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ही इज गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर। इज के लिए ही का प्रयोग है, आर के लिए दे का प्रयोग है। तो सब्जेक्ट के नंबर सिंगुलर, प्लुरल और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज हो जाती है। ही को इज चाहिए, आई को एम चाहिए, दे को आर चाहिए, ही को हैज चाहिए, दे को हैव चाहिए, बॉय को वाज चाहिए, बॉयज को वर चाहिए। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कैन का हम अगर यूज करते हैं तो कैन का यूज हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, आइदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लुरल, या फिर हम कहें कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम एक पर्टिकुलर मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल कैन बी यूज्ड ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इज दैट कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होती है, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सेकंड हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ना, इट कैन बी यूज्ड अलोन। जैसे कि ही इज ए बॉय, कैट इज गुड, मोहन इज ब्रिलियंट, रहमान इज ए ग्रेट पर्सन, सईद इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे इज का प्रयोग जो कर रहे हैं हम, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे ये जो एम का प्रयोग इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, इसका प्रयोग हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज जो होता है वो हम इसको अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब हम इसको अकेले का यूज करेंगे, जब भी हम इसका अकेले का यूज करेंगे, जब भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे विदाउट यूजिंग मेन वर्ब विद इट, इसके साथ मेन वर्ब का यूज किए बिना अगर हम इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं तो ये मेन वर्ब का फंक्शन करेंगी, तो ये मेन वर्ब का काम करेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम अकेले यूज कर सकते हैं, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी को हम अकेले यूज नहीं कर सकते। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जितने भी मॉडल्स होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी को छोड़ के, जितने भी मॉडल्स हमारे पास होते हैं 13 मॉडल होते, 13 में से 10 मॉडल ऐसे हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। अब दोबारा से समझिए इसको, दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैन मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन स्टैंड अलोन, दे कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस अलोन मीन्स इंडिपेंडेंटली, बट मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली अदर देन मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल ऑक्सिलरीज के अलावा जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। हाँ, मार्जिनल जो मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे हमने अभी बताया, कौन से होते हैं, जैसे
यूज्ड होता है हमारा, डेयर होता है, नीड होता है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज होती हैं जो कि रियल में ये मॉडल्स होते हैं। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं, मार्जिनल वर्ब्स हैं, इनको हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, बट अदर मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है ना, वो वर्ब की किसी भी फॉर्म को अपने साथ ले सकती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी इज, एम, आर, इनके साथ क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। वॉज वर्ब क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं ये अपने साथ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब दे कैन कैरी, अपने साथ ये किसी भी प्रकार की वर्ब की फॉर्म को यूज कर सकती हैं। 5 टाइप्स ऑफ वर्ब आर देयर, 5 टाइप्स की वर्ब होती हैं, 5 में से 4 टाइप अपने साथ रखती हैं ये। सेकंड फॉर्म को छोड़ के प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं ये 4 फॉर्म को प्राइमरी ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लग सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, वर्ब की इंडेफिनेट फॉर्म लग सकती है, एस या ई एस। अब चौथी जो है आईएनजी फॉर्म लग सकती है। ये सभी के सभी एस और ई एस नहीं लगते, कई बार एस और ई एस नहीं लगते, तो वर्ब की हम कहेंगे, इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करें तो वर्ब की 3 फॉर्म इसके साथ यूज कर सकते हैं। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, और वर्ब की जो हमारी कंटिन्यूस फॉर्म कहेंगे हम, या इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसका भी यूज कर सकते हैं हम। तो इन 3 फॉर्म्स का हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ यूज कर सकते हैं। हम कहने का मतलब क्या है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड विद प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ एक से ज्यादा वर्ब की फॉर्म का यूज किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। किसी भी प्रकार का मॉडल हो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखने वाला ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ बताया कि बी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। बी जो होता है, बी के 8 रूप होते हैं, बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। इन सब के साथ क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और हैव की जो फॉर्म होती हैं, हैव इन इटसेल्फ, हैज एंड हैड, हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या है, कि ये किस प्रकार से अपने आप में अलग हैं। एक ही कैटेगरी की होने के बावजूद भी इनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझने वाली बात है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी को और मॉडल ऑक्सिलरी को समझा, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि मार्जिनल वर्ब्स क्या होती हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन से ऑक्सिलरीज ऐसी होती हैं जो मार्जिनल वर्ब का काम करती हैं। होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, इनको सीखते रहिएगा और अपनी छुट्टियों का भरपूर एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।